औरत कमजोर, पैसा चाहिए, साली रंडी बन रही है। पैसा नहीं, औरत की कमजोरी उसके बच्चे होते हैं। तो हमारे लगे ओ, अगर इसे हम मजबूर कर दे तो साली हमारी बात को मानेगी ना। मान जाएगी क्योंकि 2 बच्चे हैं। तो ठीक है, देखा औरत बच्चों से ज्यादा प्यार आदमी से भी कम करती है। ये ले तलवार और पटक दे बच्चों को, और 3 पहले पर इन बच्चों को कत्ल कर दे। तुम दोनों मेरे बच्चे के साथ करने क्या वाले हो? मेरे तेरे बच्चे तुझे मिलेंगे, तेरे बच्चे तुझे मिलेंगे, लेकिन एक शर्त है, अगर मेरी शर्त मानेगी तब तुझे बच्चे जीवित मिलेंगे, और नहीं तो तेरे बच्चों का आज कत्ल होगा। डाले जाएंगे तेरे बच्चे, तेरी नजरों के सामने तेरे बच्चों का खून होगा। मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। आखिर इसमें इन बेचारों का क्या कसूर, इनका क्या गुनाह है? भगवान की बात इन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मेरे बच्चों को। खड़े हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक्शन नहीं दे, 2 ऑप्शन। एक तरफ तेरे बच्चे और एक तरफ तेरा मान सम्मान। बता, तुझे प्यारा मान सम्मान है या कि दोनों बच्चे की जान है? सोच ले, तुझे मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूं। अगर तूने मेरी बात को नहीं माना तो तेरी आंखों के सामने तेरे बच्चों को काट। या भगवान, आज ये तूने मुझे कैसे असमंजस में लाकर डाल दिया। आज मैं ऐसे मोड़ पर खड़ी हूँ कि मेरे सामने केवल 2 ही रास्ते हैं। एक तरफ मेरी इज्जत और मेरा मान सम्मान, और दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्राण। हर किन्हीं दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना है। मेरी ये नहीं समझ में आता, मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ कि मैं करूं भी तो क्या करूं। अपनी इज्जत को बचाऊं या कि अपने बच्चों के प्राणों की रक्षा करूं। मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरी कुछ नहीं समझ में आएगा। सारे साले हमको पहले हाँ, मैं नंबर बोलता हूँ, तेरी समझ में आएगा जब तेरे बच्चे काट डाले जाएंगे। 3 नंबर महाबली, मैं 3 नंबर बोलूंगा और 3 नंबर कहने पर इन दोनों बच्चों की मुंडी अलग हो जाना चाहिए। 3 नंबर न बोलो। क्यों? 3 नंबर गलत, 3 दीगर भाभी का। फिर कौन सा बोल? नंबर बोलो 162। इसमें तुम माहिर हो। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर भगवान के वास्ते इसके आगे कोई भी गिनती मत बोली। क्या कहेंगे? क्योंकि आप जो कुछ भी कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चों को अगर तू मेरी सारी बातों को मानना चाहती है तो आओ मेरे सीने से लग जाओ। आओ
और मदियों मग में अरे कमीनी बदियतल और मदियों मग में भेल और देख रही ये तक को उठे दिखाने घर में जो चमेली ये कैसा काम किया है और दुनिया की नदियों में मेरा माथा ठुका दिया है। दुनिया की नदियों में मेरा माथा ठुका दिया है। आज सजाए सी तो तुझको नायब तक कोई दिया है। आज सजाए सी तो तुझको नायब तक कोई दिया है। और आज तुझे मैं जान से मारूं ये दिल ने ठान लिया है। ये दिल ने ठान लिया है। और शर्मना तुझको आई शर्मना शर्मना तुझको आई मर जा तो लो भर पानी तेरा ये हाल है क्यों? मेरे न रहने पर दुर्गा सिंह को बुलाती हो और दुर्गा सिंह से प्यार करती हो। तारापुर के मेले से इसीलिए आई थी बहाने बनाकर कह रही थी कि मेले में स्वामी जी मेरा मन नहीं लग रहा। मेले में कैसे मन लगे तुम्हारा? क्योंकि तुम्हारा मन तो लगा था दुर्गा सिंह के ऊपर, क्योंकि तेरा वादा था मिलने का। तेरा आज का ही नहीं, मैं समझ गया तेरा प्रतिदिन का यही काम है। मेरे न रहने पर आता है दुर्गा सिंह, तेरे बुलाने पर, और फिर निपट कर प्यार करती है। अरे बच्चे लाना होगा, मेरी तरफ नजर न करके क्या कमी है हमने? राहुल जी को भी है दुर्गा सिंह ने। ये तूने मेरी इज्जत की धरती उड़ा दी, मैं तेरी धरती उड़ा दूंगा। तूने ऐसा क्यों किया? क्या किया? भगवान की भक्ति मेरे ऊपर इतना बड़ा लाछन मत लगाइए, इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर मत लगाइए, क्योंकि आप जैसा सोच ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैंने जो कुछ भी किया है
सिर्फ इन बच्चों के लिए किया है, अपने बच्चों के प्राणों की रक्षा करने के लिए किया है। बच्चों का बहाना मत कर, बच्चों का बहाना मत कर। आज उस परवाने ने मुझे लाकर ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया कि मेरे सामने केवल दो ही रास्ते थे, एक तरफ मेरी इज्जत और मेरा मान सम्मान, और दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्यार। और किन्हीं दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना था। फिर आप ही सोचिए, आप ही बताइए कि जब एक माँ के समक्ष, जब एक माँ के सामने ऐसे दो रास्ते होंगे, तो एक माँ कौन सा रास्ता चुन सकती है, पर एक माँ कौन सा फैसला कर सकती है। फिर एक बार आप ही सोच कर तो देखिए कि दुनिया संसार की और बैठी समाज की ऐसी बेदर्द माँ कौन हो सकती है? अरे कौन हो सकती है ऐसी बेदर्द माँ जो अपनी नजरों के सामने, जो अपनी नजरों के समक्ष अपने बच्चों को मरते हुए देख सके? ऐसी बेदर्द माँ कौन हो सकती है? कौन हो सकती है ऐसी बेदर्द? इन बच्चों को मर जाने दिया होता तो मैं तुझसे नाच करता, मेरी शान चौकात बरकरार रखनी होती तो मुझे तुझ पर नाच होता। और बच्चों का बहाना खुद तो नहीं चलेगा, क्योंकि तेरा प्रिय चरित्र मैं समझ रहा हूँ। खड़ी हो जाओ। नहीं तो लाल कर दूंगा, मार कर दूंगा। ये सही ना स्वामी जी, आप एक बार नहीं, अगर 1000 बार पूछेंगे ना तो भी मेरा यही जवाब रहेगा कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैंने आज जो कुछ भी किया है और सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। बच्चों के लिए तो ठीक है, अगर तू चाहती है कि हम तुझे मारे ना, ठीक है, नहीं मारूंगा तुझे, ये लेकिन मैं तुझे सजा दूंगा। चाहो तो तुझे जान से मार दो, लेकिन तू जान से मर जाएगी तो तुझे पता कैसे चलेगा कि पत्नी जब अपने पति को धोखा देती है तो पत्नी के लिए सजा कैसी होनी चाहिए। मैं दिखाऊंगा कि उस बेवफा पत्नी को सजा क्या होनी चाहिए। ये बच्चे हैं ना, इन बच्चों के लिए तूने ऐसा किया है। ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये मेरे नहीं, ये मेरे बच्चे हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते मेरे बच्चे। क्योंकि आज जब दो बच्चों की मां होकर के तेरा ये हाल है, दो बच्चों की मां होता तो इसके पहले तो अपनी जवानी में न जाने क्या क्या किया होगा, कितने लोगों के साथ रातें गुजारी होगी, कितने लोगों के बिस्तर को गर्म किया होगा, कितने लोगों के कंधे फूल से इन बच्चों को पूरे जन्मा होगा। ये मेरी औलाद नहीं है, ये चाँद के सबों में ये किसी की नाजायज औलाद है, मेरी जायज औलाद नहीं है। अरे इन नाजायज औलादों को अपनी गोद में उठा ले अपने साथ और लेकर इन बच्चों को निकल जब बनने के बाहर, क्योंकि आज
मैं एक अपने माता पिता के बांधे हुए पवित्र रिश्ते को खत्म करता हूँ। ना तो आज के बाद तू मेरी पत्नी है और ना मैं तेरा पति। सभी नाते सभी संबंध बिल्कुल खत्म। भगवान की बात थी, इतना बड़ा जुर्म मत करिए हम पर। कहाँ जाओगे बहन बच्चों को लेकर? कहाँ की दर बदल के ठोकरे खाओगी? इतना बड़ा जुर्म हम पर मत। जाने की बात करती है। अरे तेरे तो सैकड़ों आशिक होंगे रे, किसी के यहाँ चली जा और किसी के आगे गुजारा कर ले अपनी शेष जिंदगी को। लेकिन मेरे बंगले पे तेरी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और खड़ी हो जाए, इन बच्चों को उठा लो अपनी गोद में। बच्चों को गोद में उठा लो। मैं कहता उठा लो इन बच्चों को। नहीं जाओगी? किसी भी हाल में कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तू क्या देख रही है तलवार और तेज धार से अगर यहां से नहीं गई तो मैं तुझे नहीं बल्कि इन बच्चों को काट डालूंगा, काट डालूंगा, यहीं पे मार दूंगा। इनको रास्ता के खड़े स्वामी जी, आप इन बच्चों को मार देना चाहते हैं? अरे कभी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके इस बंगले को छोड़कर दूर कहीं चली जाऊं, दल बदल की ठोके खाऊं, लोगों के सामने हाथ फैलाऊं, तो ठीक है स्वामी जी, मुझे दल बदल की ठोके खाना तो मंजूर है। लेकिन मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कुछ भी नहीं होने। चल निकल फिर बंगले के बाहर। गेटमैन, गेट खोल दे, से धक्के मार कर निकाल दे। विवाद के बाद तो मेरी पत्नी नहीं है तो पैर छूने का अधिकार भी तेरा खत्म हो गया है। गेट आउट, बंगले के बाहर। साथी तेरा प्यार तेजा है, तेरे सिवा साथी तेरा प्यार तेजा है, तेरे सिवा तेरा तेजा है। तेरा प्यार देता है, तेरे का साथ तेरा देता। भगवान तू भी है।
निकाल दिया हराम जाति को। जरबेदार ठोकर खाएगी, लोगों के दरवाजे पर जाकर के हाथ फैलाएगी, भीख मांगेगी, कोई भीख नहीं देगा इसे, बोलकर मरेगी, लाश से डर देगी, कल की औकात समझ में आ जाएगी, जो के बाद पत्नी कहेगी। और हराम जाति दुर्गा सिंह क्या सोचता है भाग गया तो बच जाएगा, कहां तक भागेगा, कहां तक पाताल में जाएगा या फिर आकाश में, मैं तुझे ठोर मारूंगा। हमें मालूम है ज्यादा से ज्यादा तो भागकर महाराज के पास जाएगा, विक्रम सिंह के समझ, लेकिन आज विक्रम सिंह भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि चिंता सिंह आ रहा हो तेरी बात प्रचार, तेरी बात और बात ही नहीं बल्कि साथ साथ यमराज प्रचार। सहारे घूम रहा है, चप रहा। अबे साले वहां से इतनी तेज भाग कर क्यों आ रहा हूँ? इसलिए कि जब सेनापत की औरत मेरी बाहों में थी, वैसे ही सेनापत आ गया और साले तुम मुझसे पहले भाग लिया कहीं का। अब सारा डर कहीं का मुझे बताता नहीं चला, इधर भाग गया है। बजाने का माल ये बुढ़वा खड़ा विचारम भाई वही यही आ रहे सब का कहो शमशीर सेनापति निर्भय सिंह की है, ये शमशीर निर्भय सिंह की है और इसको मैंने लाया था महाराज को मारने के लिए, तो अब मुझे चलना चाहिए राजदरबार और मौके का फायदा उठाया जाए। मौके का फायदा उठाते हैं, महाराज को इसी तलवार से इनका नामो निशान मिटा देंगे महाराज का। और देखना इसी काम
में साला जेल में क्या करता दत्वाजी महाराज, हमारी प्रजा की क्या समाचार है? महाराज प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। दत्वाजी जी महाराज। तुम तो जानते हो हाँ कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। जी महाराज। प्रजा का ख्याल रखना जी हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। जी महाराज। क्या है, तबीयत कुछ गड़बड़ है क्या तुम्हारी? आइए महाराज, मुझे बैठा दो। महाराज आप बैठ के आराम कीजिए और हम भी चल रहे हैं, बड़े वाले गेट पे ड्यूटी देते हैं। जी महाराज। महाराज प्रणाम। मिनिस्टर दुर्गा सिंह। मिनिस्टर दुर्गा सिंह, हाँ कहो कैसे आना हुआ? महाराज, मुझे मोहरे और अंगूठी चाहिए, इसी वक्त मुझे दो।